हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं अनीता रियल व्लॉग के एक और व्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं अपने घर जाने वाली हूँ, तो उसी के लिए हम इधर बस स्टैंड पे बैठे हैं। तो बस स्टैंड से हमें बस लेनी होती है और एक बस तो हमारी निकल भी गई थी। उसके बाद 20 मिनट के बाद एक दूसरी बस आई थी, तो उसमें बैठ के हम इधर मेन सिटी में उतर जाते हैं और घर जाने के लिए उधर मुझे एक ऑटो लेनी होती है। वैसे तो जैसे एक सवारी बेस पे भी मिल जाती है, 20 रुपये पर सवारी, पर हमने वो ऑटो बुक कर ली थी, ई रिक्शा। तो हस्बैंड आए थे हमें सिटी तक छोड़ने के लिए और उधर से ऑटो करवा के बुकिंग पे वो वापस चले गए थे। और हम अपने गांव की जो मेन सड़क है उसमें एंटर कर चुके हैं और ये है हमारे गांव के खेत। जब मैं कॉलेज जाया करती थी इधर से कई बार मैं पैदल भी जाया करती थी। आगे थोड़ी सी दूर एक नहर है और पहले ये काफ़ी सुंदर होती थी, पर अभी इसके चारों तरफ घर बन गए हैं। पहले हरियाली ज़्यादा होती थी। मैंने मम्मी पापा को पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मैं आने वाली हूँ, तो वो अब दरवाजे पे ही मेरा वेट कर रहे थे। और ये हाँ, इधर पापा और मोलू मेरा वेट कर रहे थे। और ये जो है ना, जो आगे घर के आगे थोड़ा सा टूटा फूटा है क्योंकि ये सड़क नहीं बनने वाली है। तो जो एक्स्ट्रा घरों का कंस्ट्रक्शन था उसके कारण इसे तोड़ दिया गया है। तो बच्चे आते ही खेलने लगे थे और जब दूसरा बच्चा घर में पहले से होता है तो बच्चों का मन लगने में काफ़ी देर नहीं लगती है। उसके कुछ टॉयज़ थे, उनके साथ वो खेलने लगे थे। मैं अपना पानी वगैरह चाय वगैरह ले रही थी और वो भी काफ़ी खुश हो गया था क्योंकि अकेला रहता है। और ये भी इन दोनों को भी आगे एक नया बच्चा मिल गया था, तो ये दोनों आपस में फ्रेंड बन गए थे और खेल रहे थे। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था और मतलब मम्मी पापा से बात की, आराम किया, थोड़ा सा चाय पानी पिया। उसके बाद सुबह मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं जल्दी, मतलब 4 बजे के बाद ही। और फिर वो आते हैं 10 बजे और 11 बजे के बीच में। तो मैं थोड़ा सा इधर काम कर रही थी और जल्दी धूप निकल जाती है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 बजे का टाइम है ये। तो जितना जल्दी काम हो सकता है आंगन का तो मैं कर लूँगी। मैंने सबसे पहले बर्तन इकट्ठे किए, उससे पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी और फिर मैंने चाय वगैरह पी थी तो बर्तन वगैरह भी धुल दिए थे। इसके बाद मैं बना लूँगी खाना। और मैं चाहे घर में रहूँ चाहे ससुराल में, ना ही तो मुझे मतलब ऐसे बैठा जाता है और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं काफ़ी हेल्प करवा देती हूँ। और इधर भी मैं उतना काम करूँगी ताकि मुझे 1 साल के अंदर कुछ गिल्टी फील ना हो। जितने दिन भी रहूँगी मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी पापा की काफ़ी हेल्प करूँ काम में, उन्हें जितना रेस्ट हो सके उतना रेस्ट दूँ। पीछे वाले घर की तो मैं सारी क्लीनिंग करके ही आई थी, अभी मेरे को इधर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कर लूँगी। बाकी अभी मैं खाना बना रही हूँ और 10 बजे तक लगभग मुझे खाना बनाना होता है क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाता है खाना खाने के लिए। तो साइड में मैंने सब्ज़ी चढ़ा रखी है आलू की, वो बनने वाली है। तो मैंने थोड़े से तो पराठे सेके थे और फिर मैंने बाकी की रोटियां सेकी थी। तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ कि खाना वगैरह मैं खुद ही बना लूँगी क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से ही खाना खाते हैं। नमक मिर्ची का थोड़ा सा अंदाज़ा मुझे रहता है उनके हिसाब से। और मम्मी की हेल्प भी हो जाती है क्योंकि फिर काम से आने के बाद खाना बनाना होता है। 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है ये, क्योंकि मैं मतलब एकदम से मतलब अच्छा नहीं लगता कि आप आते हो घर में और एकदम से शूट करने लग जाते हो। पहले तो मैंने घर को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सेट किया, थोड़ा बहुत बस, फिर ताकि मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊं चीज़ों को दिखाने में। तो इधर मैं लगा रही थी आटा। और मम्मी का किचन मतलब सामान मम्मी काफ़ी कम रखती हैं, डब्बे वगैरह जितने भी हैं, और ज़रूरत के हिसाब से ही बर्तन रखती हैं क्योंकि फिर अकेले व्यक्ति से काम करना मतलब मुश्किल हो जाता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनको अरेंज करने में और ढूंढने में उतना ही टाइम लगता है। तो बस बेसिक से मसाले, चाय पत्ती, चीनी, ऐसे कुछ 10-12 डब्बे रखती है और बर्तन वगैरह। पहले तो हमारा घर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ही कमरा था शादी से पहले, और ये गेस्ट वगैरह की फैसिलिटी भी इतनी नहीं थी। मेरी शादी से 2 साल पहले ही हमने गैस खरीदा था। साथ में मैंने चावल चढ़ा रखे हैं और एक साइड में दाल फ्राई कर रही हूँ। तो दाल मैंने इसमें पतीले में बॉईल होने के लिए रख दी थी, मैं किस लिए कुकर का झंझट करना। तो मसाला पक गया था, मैं इसमें थोड़ी सी दाल मिला के और फिर सारी दाल वापस पतीले में डाल दूँगी। तो इस तरह से मैंने दाल चावल बना लिए थे, कुछ रोटियां भी सेक ली थी क्योंकि 2-3 दिन से बस ऐसे ही खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ हल्का खाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं खाने में कुछ। और बच्चे दाल चावल अच्छे से खा लेते हैं खुश होके।
कुछ दाल मैंने बिना मिर्ची की निकाल दी दोनों छोटे बच्चों के लिए, यशिका के लिए और मोलू के लिए। उसके बाद फिर मैंने रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी और हरी मिर्ची मैंने काट के साइड में रख ली थी कि रोटियां बन जाएंगी तो मैं फिर हरी मिर्ची भी छोंक दूँगी। तो रोटियां मैंने टिफ़िन में भी डाल दी हैं, पैक कर दिया है, खाना ले जाएंगे खाने वालों के लिए और फिर मैं बच्चों को भी खिलाऊंगी क्योंकि 10 बज गए थे। ये सारी एक में नहीं आ रही थी तो मैंने अलग अलग करके 2 कागज़ में लपेट के डाल दी थी। और ये मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मतलब कोशिश करती हूँ कि हेल्प हो जाए, मतलब मम्मी की, या फिर मैं और कहीं भी जाती हूँ तो मैं बैठ के नहीं खा सकती। हैबिट है ये, आज से नहीं पहले से ही है। मैं ऐसे ही अपने हिसाब से घर रखती हूँ, खाना बनाना, बर्तन वगैरह रखना, साफ़ सफाई करना। तो पहले मम्मी काफ़ी साफ़ सफाई किया करती थी, लेकिन मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब काम बढ़ता गया और जैसे मतलब एज्ड हो जाते हैं जो पुराने लोग होते हैं तो इतना नहीं हो पाता है। तो वही हैबिट मेरे में है, चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखना, साफ़ रखना, और मतलब कम टूट फूट करती है चीज़ों की। तो बस इधर मैंने खाना डाल दिया है और मेरे से ये बंद ही नहीं हो रहा था क्योंकि इसका ये जो नीचे रखने वाला ना, ये थोड़ा सा टूटा था, इसको बार बार मैं सेट कर रही थी। तो बस ये काम तो मेरा ख़त्म हो गया था। इसके बाद मुझे बच्चों को नहलाना होता है और ये करते करते 11 से 11:30 बज जाते हैं। इससे मन भी लगा रहता है और फिर मतलब काम भी हो जाता है कि फिर मैंने दाल निकाल ली थी 2 कटोरी में करके दोनों बच्चों के लिए, और इनमें थोड़ी सी मैं चावल मिला दूँगी तो उनका अच्छे से पेट भर जाएगा। खाना खिलाना सबसे बड़ा टास्क रहता है। ये सिखाओ चिराग को, खासकर उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब ये सिखाओ को तो बैठ के खिलाना होता है, चिराग के आगे बैठना होता है क्योंकि वो फिर टीवी वगैरह देखता है तो देखता ही रह जाता है और खाना खाने में बहुत देर कर देता है। बच्चों का कई दिनों से मन हो रहा था कि मम्मी चाय के साथ बिस्किट वगैरह खा खा के बोर हो गए हैं, कुछ अच्छा सा बनाओ। तो ये जो मैदा की मटरी रहती है ये मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ, मैंने 1-2 बार पहले भी शेयर किया है। तो पापा बोले कि पापा मैदा ले आए थे कल रात को, तो बोले कि इसकी बना लेना। तो मैंने मैदा में अजवाइन डाल दिया है खूब सारा, और फिर इसमें मोइन के लिए रिफ़ाइन डाल दूँगी। इसे मैं सोडा वगैरह इसमें कुछ नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ और फिर भी ये काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो मोइन डालने के बाद फिर मैं इसको हाथों से मतलब थोड़ा ऐसे मिला लूँगी, मुट्ठी नहीं बांधनी है, हाथों से मसल मसल के मोइन पूरा करना है इसमें अच्छे से कि मिक्स हो जाए, चिकना चिकना आटा हो जाए। उसके बाद ही इसमें पानी डालना होता है। और बच्चे मतलब वेट कर रहे हैं ऐसे क्योंकि खाने की जल्दी हो रखी है, तो मैं ऐसे ऐसे करके पूरे आटे में मोइन कर लिया है। इससे ये थोड़ी सी है ना क्रंची और थोड़ी सी मतलब ऐसे खाने में अच्छी फूली सी बनेंगी, मतलब टाइट नहीं रहेंगी। और बस इनको अच्छे से मैं मिला लूँगी 1-2 मिनट तक। उसके बाद ये पानी ठंडा ही था, बिल्कुल ठंडा ही पानी डाला था मैंने। तो ठंडा पानी डाल के इसका एक टाइट सा डो लगा लूँगी और इसके बाद फिर मैं आटा लगा के इसको थोड़ी सी देर रखूँगी और तब तक फिर मैं तेल वगैरह डाल के और इनको छानने के लिए जो चाहिए वो सामान सारा मैं इकट्ठा कर लूँगी। तो ये 1 से 2 दिन तक चल जाती हैं और मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती रहती हूँ घर पे आके क्योंकि मम्मी पापा को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है उनको बना के खिलाना, और साथ में मेरे बच्चे भी खाते रहते हैं। तो जितने दिन भी मैं रहती हूँ घर में 1 साल में, आज 7 दिन 8 दिन, पिछले साल तो मैं सिर्फ 2 ही दिन रुक के गई थी, अभी तो मुझे हो गए हैं 3-4 दिन और अभी भी मैं रुकूँगी। तो कोशिश रहेगी कि मतलब नई नई चीज़ें मम्मी पापा के लिए करूँ, उन्हें खुशी हो, और हेल्प करती रहती हूँ उनकी काम में, ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालती हूँ, मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ और उनके हिस्से का भी कोशिश करती हूँ कि मैं ही करती रहूँ। तो बस बातों बातों में ही मैंने आटा लगा दिया है अच्छे से। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और इसको मतलब गीला नहीं करना होता, गीला करने से क्या है कि फिर वो जल जाती हैं ऊपर से। बस आटा लगाने के बाद एक मेन काम होता है इनको एक तो रोटी की तरह बेल के काटना और दूसरा फ्राई करना। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है अगर बनाने बैठो तो। मैंने 15-20 मिनट के अंदर सारा काम कर लिया था। आधा घंटा मतलब पूरा लग जाता है बना के तैयार करने में। उसके बाद मैंने फिर फटाफट से इसकी रोटियां बेली, मैंने थोड़ी सी मोटी बेली थी क्योंकि बच्चे भी खाने वाले हैं, तो ज़्यादा ऐसे पतली बेलने से ज़्यादा वो टाइट हो जाती हैं।
तो बस थोड़ी सी मोटी, मतलब नॉर्मल जो मैं बनाती हूँ उससे थोड़ी सी मोटी, और फिर मैंने बाद में चाकू से कट करना शुरू कर दिया था। अभी चाय का टाइम भी हो जाएगा 4 बजे तक, तो चाय भी बना लूँगी मैं साथ में। मम्मी दूध निकालने गई है गाय का, और एक दिन मैं अपनी मम्मी का भी जो डेली वर्क रहता है मॉर्निंग से नाइट तक का, वो भी मैं एक दिन शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मैंने सारी बीच में से फिर मैंने एक कट मार दिया क्योंकि ये ज़्यादा लंबी हो जाती, और ऊपर से मैंने तेल लगा दिया। अभी इनको मैंने निकाल निकाल के एक अलग थाली में या प्लेट में रख लूँगी, और पहले मैं सारी कटी कर लेती हूँ और उसके बाद फ्राई करती हूँ। ये चिपकती नहीं है क्योंकि तेल लगा दो, और अगर चिपक भी जाए ना, तो अगर आप कढ़ाई में गर्म तेल में डालोगे तो ये अपने आप अलग हो जाती है, आगे मैं दिखाऊँगी। उसके बाद ऐसे ही मैंने दूसरी रोटी बेल ली थी, और इसको मैंने दोनों तरफ से तेल लगा दिया था। तो फिर मैंने इसको फटाफट से कट कर दिया, और सारी मैंने काट काट के ऐसे एक थाली में इकट्ठी कर ली थी। उसके बाद मैंने फिर रिफाइंड में इनको फ्राई करना था, तो मैं कढ़ाई वगैरह साफ़ करके ले आई थी, और फिर मैंने इसमें डाल दिया था रिफाइंड। ये थोड़ा सा सरसों तेल जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये सरसों का तेल नहीं है, सफोला गोल्ड रहता है वो है, लाइट नहीं है। तो लाइट वाला तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता है, ये थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल जैसा दिखाई देता है, लेकिन है ये चिराग। फिर उसके बाद मैंने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था। 3 से 4 बारी में सारी मटरियाँ मेरी फ्राई हो गई थी, मतलब 3 बार ही डाली थी मैंने, तीनों बार में सारी मटरियाँ फ्राई हो गई थी। और डालने के बाद मतलब अपने आप अलग हो जाती हैं ऐसे करके, और मैं कम से कम भी 3 से 4 मिनट एक बैच को दे रही थी, और ये इतनी अच्छी बन के तैयार हुई थी। और काफ़ी आधी आधी तो हमने गरम गरम खा ली थी, बाद में इतनी नहीं खाई जाती, गरम गरम ज़्यादा खाई जाती है। और काफ़ी टाइम दे दे के मैं इनको फ्राई कर रही थी कि बिल्कुल भी कच्ची ना रहे और एकदम क्रंची बन के तैयार हो। साथ में ही मैंने चाय चढ़ा दी थी, और चाय के साथ काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। मैं तो बनाते बनाते काफ़ी सारी खा जाती हूँ। पहला बैच जो निकाला था वो मैंने बच्चों को तुरंत दे दिया था, और वो अपना इधर खाने लग रहे थे बैठ के। चारपाई के ऊपर मैंने टीवी चला दिया था ताकि वो शरारत ना करे, क्योंकि गर्म तेल रहता है ना, बच्चे बार बार आते हैं मेरे पास। तो फिर मैंने इनको इधर डाल दिया था, और एक कपड़ा बिछा दिया था कि तुम इधर खाओ। बाकी मैंने सारी फ्राई करके रख दी थी। मैंने अपनी कटोरी में डाल ली थी मेरे लिए और मम्मी के लिए। मम्मी तो काम में लगी रहती है, बोलने से भी 2 बार बोलने से आएगी। और फिर मैंने अपनी चाय निकाल ली थी। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद मम्मी उधर गेहूँ छाट रही थी क्योंकि आटा ख़त्म है, और मैं इधर मम्मी के पास बैठ के ही बर्तन साफ़ कर रही थी। कोई मौका नहीं छोड़ती उनसे बात करने का। इस तो कैसा लगा मेरा घर का वीडियो आप बताइएगा ज़रूर। मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, मम्मा ने गेहूँ आटा साफ़ कर दिया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।